रात के करीब 11 बजे थे। छोटे से कस्बे देवगढ़ की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थी। दूर बस स्टैंड के पीछे बने पुराने ढाबे से अचानक जोर की आवाज आई। अगले ही पल ढाबे के बाहर खड़ी लाल रंग की बाइक आग की लपटों में घिर गई। आसमान में धुआं फैलने लगा। आसपास रहने वाले लोग डरकर बाहर निकल आए। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि आग लगने के कुछ सेकंड पहले ढाबे के अंदर बैठे 4 लोगों में से केवल 3 ही बाहर निकले थे। चौथा आदमी अचानक गायब हो गया था। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहां गया। भीड़ में खड़ा दुबला सा युवक अर्जुन बार बार कांपती आवाज में सिर्फ एक बात बोल रहा था। मैंने उसे अंदर ही देखा था, वो बाहर निकला ही नहीं। उसी समय सड़क के कोने पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी धीमे से मुस्कुराया और बोला, जिस ढाबे में लालच घुस जाए वहां लोग ऐसे ही गायब होते हैं। अगले दिन पूरे कस्बे में उसी रहस्यमयी ढाबे की चर्चा होने लगी। देवगढ़ कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। उसी कस्बे के बाहर हाईवे किनारे टेस्टी पिज्जा बर्गर ढाबा नाम की छोटी सी दुकान थी। ये दुकान पहले साधारण चाय ढाबा हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी पहचान बदल चुकी थी। ढाबे का मालिक था अर्जुन, मेहनती, सीधा और गरीब घर का लड़का। उसके पिता कभी सड़क किनारे समोसे बेचते थे, मगर बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया। घर की जिम्मेदारी अर्जुन पर आ गई। अर्जुन के साथ उसकी बचपन की दोस्त मीरा काम करती थी। मीरा तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसने शहर में होटल मैनेजमेंट का छोटा कोर्स किया था। वो हमेशा कहती थी, अगर खाना दिल से बनाओ तो छोटी दुकान भी लोगों का दिल जीत लेती है। मीरा की यही सोच अर्जुन को आगे बढ़ाती थी। ढाबे में तीसरा अहम किरदार था रघुवीर। वो उम्र में अर्जुन से बड़ा था और पहले शहर की होटल में काम कर चुका था। खाना बनाने में उसका जवाब नहीं था। लोग उसके बनाए मसाला बर्गर और तंदूरी पिज्जा के दीवाने थे। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, उसे जल्दी अमीर बनने का लालच था। चौथा किरदार था निखिल। निखिल कस्बे का मशहूर यूट्यूबर था। वो खाने की दुकानों की वीडियो बनाता था। शुरुआत में उसने मजाक उड़ाने के लिए अर्जुन के ढाबे का वीडियो बनाया था, लेकिन जब उसने पिज्जा खाया तो सच में प्रभावित हो गया। उसी वीडियो के बाद ढाबे पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। धीरे धीरे टेस्टी पिज्जा बर्गर ढाबा देवगढ़ की पहचान बन गया। रात में दूर दूर से लोग आने लगे। ट्रक ड्राइवर, कॉलेज के छात्र और परिवार सब वहीं रुकते। ढाबे की दीवारों पर रंगीन लाइटें लग गई। अर्जुन की मां पहली बार खुश दिखाई देने लगी। एक रात मीरा ने कहा, अर्जुन, अब हमें दूसरा बड़ा आउटलेट खोलना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पहले इस ढाबे का कर्ज उतर जाए जो हमने उधार लेके खोला था, फिर सोचेंगे। रघुवीर बीच में बोला, कर्ज सोचते सोचते आदमी बूढ़ा हो जाता है। बड़ा खेल खेलना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। कुछ दिनों बाद निखिल ने ढाबे का नया वीडियो डाला। वीडियो वायरल हो गया। अगले ही हफ्ते शहर से एक बिजनेसमैन ढाबे पर आया। उसका नाम विक्रम सेठ था। उसने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हारे ढाबे को पूरी चेन बना सकता हूँ, बस साझेदारी करनी होगी। अर्जुन खुश तो था, मगर डर भी रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, इतनी जल्दी भरोसा मत करना, सोच समझ के फैसला लेना। लेकिन रघुवीर तुरंत बोल पड़ा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ज्यादा मत सोचो यार, क्या पता ये और किसी के पास चले जाए। विक्रम सेठ ने अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। कागजों में बहुत सी बातें लिखी थीं, जो अर्जुन को समझ नहीं आई। मीरा ने ध्यान से पढ़ा और चौंक गई। उसमें लिखा था कि घाटा होने पर पूरी जिम्मेदारी अर्जुन की होगी, जबकि मुनाफे का बड़ा हिस्सा विक्रम ले जाएगा। मीरा ने अर्जुन को समझाया, ये आदमी चालाक दिख रहा है अर्जुन, सोच लो अच्छे से, बाद में पछताना ना पड़े। लेकिन उसी रात रघुवीर ने
अर्जुन को अलग ले जाकर कहा, गरीब आदमी ज्यादा सोचता है, इसीलिए गरीब रहता है। ये गोल्डन चांस से हाथ से मत जाने दे यार। अर्जुन उलझ गया। कुछ दिनों बाद ढाबे में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हुई। कभी आटा खराब निकलता, कभी चीज गायब हो जाती। ग्राहक शिकायत करने लगे। एक रात किसी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया कि ढाबे में गंदगी है। लोग कम आने लगे। अर्जुन परेशान हो गया। उसने रघुवीर से पूछा, ये सब कैसे हो रहा है यार, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। रघुवीर ने तुरंत जवाब दिया, लगता है यार किसी की नजर लग गई है। लेकिन मीरा को शक था। उसने एक रात ढाबे के स्टोर रूम में मोबाइल छिपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगले दिन वीडियो देखकर सबके होश उड़ गए। वीडियो में रघुवीर खुद सामान खराब करता दिखाई दे रहा था। वो फोन पर किसी से कह रहा था, जब तक दुकान सस्ती नहीं होगी विक्रम सेठ इसे खरीद नहीं पाएगा। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने गुस्से में रघुवीर को धक्का दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे? रघुवीर हंस पड़ा। वो थोड़ी देर तक हंसने के बाद बोला, क्योंकि मेहनत से आदमी सिर्फ थकता है, अमीर नहीं बनता। अमीर तो सिर्फ चालाकी से बना जाता है। उस रात पहली बार अर्जुन टूट गया। उसे लगा जिस आदमी को वो भाई मानता था वही दुश्मन निकला। रघुवीर ढाबा छोड़कर चला गया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। दो दिन बाद खाद्य विभाग की टीम अचानक ढाबे पर पहुंच गई। किसी ने झूठी शिकायत की थी कि वहां खराब चीजें इस्तेमाल होती हैं। ढाबा सील कर दिया गया। अर्जुन की मां रोने लगी। लोग बातें बनाने लगे कि प्रसिद्धि मिलते ही अर्जुन बिगड़ गया। अर्जुन पूरी रात बंद ढाबे के सामने बैठा रहा। मीरा उसके पास आई। अर्जुन, क्या हुआ? हार मानोगे इतनी जल्दी? हिम्मत रखो दोस्त। अर्जुन ने खाली नजरों से सड़क को देखते हुए बोला, अब बचा ही क्या है वैसे भी मेरे पास, सब खत्म हो गया अब। मीरा ने ढाबे का बोर्ड साफ करते हुए कहा, बचा है भरोसा, और भरोसा दोबारा कमाया जा सकता है। ऐसी हार मानने से क्या होगा? अगली सुबह मीरा और निखिल ने मिलकर नया वीडियो बनाया। उसमें उन्होंने पूरे सच के बारे में बताया। निखिल ने कहा, गलती अर्जुन की नहीं थी, उसके साथ धोखा हुआ है। वीडियो धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगा। कुछ पुराने ग्राहक वापस आने लगे, लेकिन ढाबा अभी भी बंद था। इसी बीच निखिल को एक बड़ा सुराग मिला। उसने देखा कि विक्रम सेठ की कई दुकानों पर पहले भी ऐसे ही झूठे केस हुए थे। वो दुकानों को बदनाम करके सस्ते में खरीद लेता था। निखिल ने सारे सबूत इकट्ठा किए और इंटरनेट पर डाल दिए। खबर फैलते देर नहीं लगी। शहर के पत्रकार भी देवगढ़ पहुंच गए। उधर विक्रम सेठ बुरी तरह घबरा गया। उसने रघुवीर को फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। असल में रघुवीर खुद डर चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया। एक रात अचानक रघुवीर वापस ढाबे पर आया। अर्जुन उसे देखकर गुस्से से भर गया। अब क्यों आए हो यहाँ? रघुवीर की आंखें झुकी हुई थी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अर्जुन चिल्लाया। गलती नहीं, धोखा किया है तुमने मेरे साथ। रघुवीर ने धीरे से कहा, विक्रम मुझे पैसे देने वाला था, लेकिन उसने मुझे भी इस्तेमाल किया। अब वो मुझे खत्म करना चाहता है। तभी बाहर तेज ब्रेक की आवाज आई।
लाल रंग की कार ढाबे के सामने रुकी। उसमें से विक्रम के आदमी उतरे। उनके हाथों में डंडे थे। मीरा घबरा गई। निखिल ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। विक्रम खुद कार से उतरा और बोला, ये ढाबा अब मेरा होगा। अर्जुन ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया। दुकान छीन सकते हो, मेहनत नहीं। विक्रम के आदमी आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसपास के लोग जमा होने लगे। ट्रक ड्राइवर, कॉलेज के लड़के, परिवार वाले सब ढाबे के सामने खड़े हो गए। एक बूढ़ा ड्राइवर बोला, इस ढाबे ने हमें घर जैसा खाना दिया है, इसे बंद नहीं होने देंगे। विक्रम समझ गया कि मामला बिगड़ चुका है। तभी पुलिस भी पहुंच गई। निखिल ने सारे सबूत पुलिस को दे दिए। विक्रम गिरफ्तार हो गया। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पुलिस जब विक्रम को ले जा रही थी, तभी उसने हंसते हुए अर्जुन से कहा, जिस आदमी पर तुम दोबारा भरोसा कर रहे हो, वही तुम्हें सबसे बड़ा नुकसान देगा। सबकी नजर रघुवीर पर गई। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, गलती करने वाला हर इंसान बुरा नहीं होता। मौका मिलने पर आदमी बदल भी सकता है। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ महीनों बाद ढाबा फिर खुल गया। इस बार पहले से ज्यादा शानदार तरीके से। दीवारों पर गांव की पेंटिंग बनाई गई। मेन्यू में देसी तड़के वाला पिज्जा, तंदूरी बर्गर और मिट्टी के कुल्हड़ में कोल्ड कॉफी मिलने लगी। ढाबा फिर मशहूर हो गया। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा भोला नहीं था। वो हर कागज खुद पढ़ता, हर फैसले में मीरा की सलाह लेता। एक शाम निखिल ने कैमरा चालू किया और पूछा, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो सबसे पहले क्या बदलोगे? मैं जल्दी अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा, क्योंकि छोटी मेहनत से बना स्वाद ज्यादा देर तक चलता है। सब हंस पड़े। उसी समय मीरा ने एक छोटा डिब्बा अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन ने खोला तो उसमें पुरानी ढाबे की पहली टूटी हुई चाबी रखी थी। मीरा बोली, इसे संभाल कर रखना। यही याद दिलाएगी कि सफलता का दरवाजा मेहनत से खुलता है, लालच से नहीं। अर्जुन भावुक हो गया। लेकिन कहानी में आखिरी मजेदार मोड़ अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर ढाबे पर आया, जिसने आग वाली रात रहस्यमयी बात कही थी। उसने पिज्जा खाते हुए मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया लोग क्यों गायब होते हैं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बेटा, लोग यहाँ का खाना खाकर अपने पुराने ढाबे भूल जाते हैं, इसलिए कहा था लोग गायब हो जाते हैं। पूरा ढाबा जोरदार हंसी से गूंज उठा। रात को ढाबे की रंगीन लाइटें चमक रही थीं। सड़क पर गाड़ियां रुक रही थीं। अर्जुन अपनी माँ, मीरा, रघुवीर और निखिल को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा स्वाद महंगे खाने में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों और ईमानदार मेहनत में होता है। कहानी की सीख यही है कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए आगे जरूर ले जाता है, लेकिन मेहनत, भरोसा और सच्चाई ही ऐसी चीजें हैं जो इंसान को हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखती हैं। और जब लोग दिल से साथ खड़े हो जाएं, तब कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। ढाबा दोबारा खुलने से पहले का समय अर्जुन के लिए सबसे कठिन था। सुबह होते ही वो बाजार जाता, सस्ती सब्जियां खरीदता और वापस बंद पड़े ढाबे के सामने बैठ जाता। लोग आते, कुछ सहानुभूति जताते, कुछ ताने मारते। कस्बे की कई दुकानदार कहती, सोशल मीडिया वाली दुकानें जल्दी चमकती हैं और जल्दी बुझ जाती हैं। ये बातें अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभती थीं, लेकिन मीरा हर दिन उसे काम में लगाए रखती। वो पुरानी मेनू की जगह नई आइडिया लिखती। कभी कहती मक्की वाली बीस का पिज्जा बनाएंगे, तो भी कहती पर देसी चटनी डालेंगे। अर्जुन धीरे धीरे फिर से उम्मीद पकड़ने लगा। एक दोपहर निखिल ढाबे पर भागता हुआ आया। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने उत्साहित होकर कहा, देखो, हमारे समर्थन में हजारों कमेंट आ रहे हैं। अर्जुन ने स्क्रीन देखी। किसी ट्रक ड्राइवर ने लिखा था, इस ढाबे का खाना खाकर मुझे घर की याद आती है।
ये छोटी बातें अर्जुन को अंदर से मजबूत करने लगी। उसी शाम मीरा ने ढाबे के पीछे पड़ी पुरानी तंदूर को साफ किया। उसने कहा, अगर हमें वापस उठना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर उसने मिट्टी के तंदूर में पिज्जा बनाने का प्रयोग शुरू किया। पहले पिज्जा जल गया, दूसरे का बेस कच्चा रह गया, तीसरी बार स्वाद ठीक आया। अर्जुन ने एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखें चमक उठी। ये तो शहर वाले पिज्जा से भी बेहतर है। धीरे धीरे पूरी टीम फिर मेहनत में जुट गई। रघुवीर भले जा चुका था, लेकिन उसकी बनाई कुछ खास सॉस की रेसिपी अभी भी ढाबे में थी। अर्जुन उन्हें फेंकना चाहता था, मगर मीरा ने रोका। किसी इंसान की गलती की सजा उसकी कला को मत दो। अर्जुन चुप हो गया। दूसरी तरफ रघुवीर भी चैन से नहीं था। वो शहर के एक छोटे लॉज में छिपकर रह रहा था। हर रात उसे अर्जुन की बातें याद आती। उसे वो दिन याद आया जब अर्जुन ने पहली कमाई से उसके लिए नई चप्पल खरीदी थी। उसे एहसास होने लगा कि उसने पैसों के लिए रिश्ते बेच दिए। वो खुद से नफरत करने लगा था। इसी बीच कस्बे में एक बड़ा फूड फेस्टिवल होने की घोषणा हुई। जीतने वाले को शहर में दुकान खोलने का मौका मिलने वाला था। मीरा ने अर्जुन से कहा, हमें हिस्सा लेना चाहिए। अर्जुन हंस पड़ा। हमारा ढाबा अभी खुला भी नहीं और तुम कह रही हो हिस्सा लेना चाहिए। मीरा ने जवाब दिया, कभी कभी टूटी हालत में लिया गया फैसला ही जिंदगी बदल देता है। निखिल ने भी उनका साथ दिया। उसने अपने चैनल पर लोगों से अपील की कि वो फेस्टिवल में टेस्टी पिज्जा बर्गर ढाबा का समर्थन करें। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। फेस्टिवल वाले दिन अर्जुन बहुत घबराया हुआ था। आसपास बड़ी होटल और चमचमाते स्टॉल लगे थे। उनके सामने अर्जुन का साधारण तंदूर बहुत छोटा लग रहा था। याद रखो, लोग सजावट नहीं, स्वाद याद रखते हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई। अर्जुन ने देसी मसालों वाला तंदूरी पिज्जा बनाया। ऊपर मक्खन डाला और आखिरी में मिट्टी के धुएं की खुशबू दी। जैसे ही जजों ने पहला टुकड़ा खाया, उनके चेहरे बदल गए। एक जज ने कहा, इसमें गांव का स्वाद है, खाने में भी मजा आता है। ऐसा लग रहा है बस खाते रहो भाई। सच में आज तक ऐसा पिज्जा नहीं खाया मैंने। भीड़ भी उनके स्टॉल पर टूट पड़ी। कई लोगों ने पहली बार ऐसा पिज्जा खाया था जिसमें देसी तड़का और घर जैसी खुशबू थी। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असली ताकत किसी बड़े निवेशक में नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और अलग सोच में है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद रिजल्ट घोषित होना था। रात के 10 बजे मंच पर भीड़ जमा थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी एंकर ने तीसरे और दूसरे नंबर का नाम घोषित किया, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं था। अर्जुन निराश होकर नीचे देखने लगा। उसे लगा शायद फिर किस्मत साथ नहीं देगी। अगले ही पल एंकर जोर से चिल्लाया, इस साल का विजेता है टेस्टी पिज्जा बर्गर ढाबा। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। निखिल खुशी में कैमरा हवा में घुमाने लगा। मीरा की आंखें भर आईं। अर्जुन कुछ सेकंड तक मंच पर खड़ा ही नहीं हो पाया। जब वो ट्रॉफी लेने पहुंचा तो उसने भीड़ में अपनी मां को रोते हुए देखा। उनकी आंखों में गर्व था। उसी क्षण अर्जुन ने मन ही मन तय किया कि अब वो कभी किसी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागेगा। उस रात ढाबे के बाहर मुफ्त में छोटे बर्गर बांटे गए। बच्चे नाच रहे थे, ट्रक ड्राइवर गाने गा रहे थे और पूरा देवगढ़ जश्न मना रहा था।